स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री के बारे में। डेटा एंट्री जो कि 10th क्लास का है हमारा एनआईओएस बोर्ड का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं आपके लिए, जिस लेसन से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको डेटा एंट्री के चैप्टर 4 की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 की। दोस्तों चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा एंट्री की जो होती है, डेटा एंट्री होती है एक्चुअली जो कंप्यूटर पे डिपेंडेंट जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, लाइक कंप्यूटर के बारे में जानकारी, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का फॉर्मेट वर्जन क्या काम करता है, डिलीशन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, पेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं वो होती है डेटा एंट्री। ठीक है, यानी डेटा को एंट्री करने की। तो चैप्टर 4 के बारे में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है इसमें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए ये मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए बाद में आएगी, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए। आपको हिंदी मीडियम वाले भी हैं, वो तो सिर्फ बना बना के लिखना है, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो करना क्या होता है, देखिए स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी हो, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है हमने, ठीक है, सपोज़ कीजिए हमने कुछ चीज़ टाइप कर दी, और टाइप करने के बाद अगर हमें स्पेलिंग चेक करनी हो या ग्रामर चेक करनी हो, जैसे कि हमने लिख रखा है यहाँ पे, पहला है देयर कंपनी विद देयर समर, ठीक है, और दूसरा लिख रखा हमने कंपनी अचीव। तो यहाँ पर हमने जो स्पेलिंग है क्या वो सही है या नहीं है वो देखना है। देखो ग्रामर एरर जो होता है, सेंटेंस अगर गलत हो जाए, हमने इस जगह एम लगा दिया या ये ग्रामर एरर होता है। और जो स्पेलिंग एरर होता है वो होता है लाइक समझिए कि एडुकेशन लिखा हुआ है, एजुकेशन, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, WRITE राइट, अगर ये लिखा होता RITE राइट शॉर्ट नोट्स, तो क्या होता है, गलत होता है ना, ग्रामेटिकली भी गलत है ये और स्पेलिंग भी गलत है ये। तो यही चीज़ है। तो आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टू रन अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक प्रेस F7 बटन ऑन द कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड पे F7 एक बटन होगा जिसे फंक्शन की कहते हैं, आप उसे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आप स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको गो टू द रिव्यू टैब, फिर आपको रिव्यू टैब पे जाना है। देखो आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, देखिए सबसे ऊपर रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ पर जाएंगे और देखो या तो आप डायरेक्टली F7 करके आप कर सकते हैं। अगर F7 अगर आप नहीं कर रहे हैं कीबोर्ड से, अगर आपको माउस के थ्रू जाना है तो आप क्या करेंगे, आप रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाकर के स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप इसे देख सकते हो, उस पर जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर लीजिए। इफ़ नो सजेशन आर गिवन यू कैन मैनुअली टाइप द करेक्ट स्पेलिंग। अगर आपको कोई भी सजेशन नहीं दिया जा रहा है तो आप अपने हिसाब से भी उसकी स्पेलिंग सही कर सकते हैं। ठीक है, द रेड लाइन इंडिकेट अ मिस स्पेल्ड वर्ड। अगर रेड लाइन, अगर कोई आपने वर्ड लिखा है MS वर्ड में या आपने कोई भी वर्ड लिखा है एक्सेल में, तो वो कोई जो वर्ड है, जो वर्ड आपकी जो प्रॉब्लम कर रही है, यानी वर्ड के नीचे जो रेड रेड करके आ रहा है लिख के, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वर्ड वो गलत लिखा है आपने, यानी कि उस पर उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, द ब्लू लाइन इंडिकेट अ ग्रामेटिकल एरर। अगर ब्लू लाइन नीचे नीचे आ रही होती है तो इसका मतलब यह है कि वो ग्रामेटिकल एरर है उसके अंदर, इंक्लूडिंग मिसयूज्ड वर्ड, यानी कि गलत वर्ड आपने यूज़ कर लिए हैं। देखिए क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपने स्पेलिंग को देख पाएँ या ग्रामर को चेक कर पाएँ। तो क्या होता है, अगर हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक ऑटोमेटिकली हमारा चालू रहता है तो उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली लिखते चले जाते हैं और स्पेलिंग और जो एरर आता है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसे ठीक कर देता है, या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स आती है तो उसको भी कंप्यूटर ठीक कर देता है। ठीक है, F7 दबाकर भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या करना है स्पेलिंग ग्रामर चेक के लिए, या तो आप कीबोर्ड से F7 दबा दीजिए, या फिर आप अगर मॉनिटर पे जाके देखना चाहते हैं तो आप माउस के थ्रू जा सकते हैं रिव्यू टैब के अंदर, और रिव्यू टैब के बाद आप जा सकते हैं वहाँ पर जो एक डायलॉग बॉक्स होगा ABC टिक लगा होगा जिसमें स्पेलिंग और ग्रामर करके लिखा होगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन हेडर एंड फूटर। तो हेडर और फूटर आपने सुना होगा, हेडर एंड फूटर के बारे में आपने सुना होगा। हेडर मतलब हेड मतलब सर की तरफ, फूटर मतलब फुट यानी पैर की तरफ। तो हेडर और फूटर में अंतर क्या है, देखो द हेडर इज अ सेक्शन
ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन। हेडर एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अपर यानी ऊपरी भाग पे टॉप मार्जिन होता है, ठीक है। वाइल द फूटर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन। जो फूटर होता है वो फूटर आपका होता है नीचे, यानी कि डॉक्यूमेंट के नीचे की साइड में जो मार्जिन होता है उसे फूटर कहते हैं। हेडर्स एंड फूटर जनरली कंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज पेज नंबर्स, डेट्स एंड ऑथर्स नेम एंड फुटनोट्स। सपोज कीजिए आपने एक रिज्यूमे बनाया, ठीक है, या आपने कोई रिज्यूमे बनाया, रिज्यूम में सबसे ऊपर रिज्यूम लिखा हुआ होता है, वो क्या हो गया, आपका हेडर हो गया। और फूटर की बात करें तो लास्ट में आपने देखते हैं सिग्नेचर लिखा हुआ होता है, या डेट लिखी हुई होती है, प्लेस लिखा हुआ होता है सबसे लास्ट में नीचे की सबसे तरफ, तो वो आपका फूटर कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सपोज कीजिए आपका, अगर मैं किसी किताब की बात करूँ तो किताब में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है, लाइक उसमें जो हेडिंग लिखी हुई है वो हेडर हुई, और जो लास्ट में बिल्कुल सबसे नीचे पेज नंबर लिखा हुआ होता है वो आपका फूटर हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्लेन फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो क्या होता है? ये फॉर्मेट पेंटर हमारा जो होता है पेंट के अंदर मोस्टली दिया हुआ होता है, ठीक है, लेकिन हम इसे वर्ड में भी होता है हमारे पास, जितने एमएस वर्ड की चीज़ें होती हैं उसमें सब में फॉर्मेट पेंटर हमारे पास होता है। तो फॉर्मेट पेंटर किस लिए यूज़ होता है? ये जब आप कॉपी फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं आप किसी एक आइटम से दूसरे आइटम के लिए, तो आपका ये फॉर्मेट पेंटर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव रिटन टेक्स्ट इन वर्ड, अगर आपने कोई वर्ड में आपने कोई भी टेक्स्ट है उसको वर्ड में लिखा है, अगर यानी कि जो वर्ड एमएस वर्ड है उसके अंदर आपने लिखा है, एंड हैव इट फॉर्मेटेड यूजिंग स्पेसिफिक फॉन्ट टाइप, कलर एंड फॉन्ट साइज, यू कुड कॉपी दैट फॉर्मेटिंग टू अनदर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बाय यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर टूल। तो फॉर्मेट पेंटर टूल के अंदर आप जाकर के उस जो वर्ड का जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने जो टेक्स्ट लिखा है, उसका टाइप, उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पेंटर होता है आपका। इसके बाद बात आती है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटो करेक्ट फीचर्स इन एमएस वर्ड। देखो ऑटो करेक्ट फीचर जो है ये हमेशा आपने देखा होगा मोबाइल में भी, जब आप टाइप करते हैं तो आप लिखते हैं सपोज मोहन, तो वहाँ पर आप MOHEN लिख देते हैं तो मोहन अपने आप ही लिख के आ जाता है। या फिर आप लिख रहे होते हैं ग्रामर आप लिख रहे होते हैं GRAMAR ऐसे लिख देते तो अपने आप ग्रामर GRAMMER करके आ जाता है ना। तो ये आपका ऐसे ही आ जाता है, ऐसे यहाँ पे ऑटो करेक्ट होता है, ठीक है। सो टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस एज यू टाइप, और ऑटो करेक्ट इज एन ऑटोमेटिक डेटा वैलिडेशन फंक्शन कॉमनली फाउंड इन वर्ड प्रोसेसर एंड टेक्स्ट एडिटिंग इंटरफेसेस फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। ये किस में होता है? आपके वर्ड प्रोसेसर में होता है, आपके स्मार्टफोन में होता है, और टैबलेट कंप्यूटर्स में भी ये होती है सेवा। कौन सी? ऑटो करेक्ट फीचर, ठीक है। So its principal purpose is as part of the spell checker to correct common spelling और typing errors, saving time for the user। ये यूज़र का टाइम बचाते हैं। अगर आपने कोई भी, मैंने बताया ना एडुकेटिंग लिखा, आपने एजुकेशन लिखा, एजुकेशन में आपने TION आगे पीछे लगा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये आपके जो भी आपने लिखा है उसको ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक कर देगा, उसे ऑटो करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो सिंपली यही है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू योर डॉक्यूमेंट। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बॉर्डर और शेडिंग करनी है तो फिर उसके क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप करेंगे वो बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, तो आपको आंसर है कि टू ऐड बॉर्डर एंड शेडिंग द स्टेप्स आर, और बॉर्डर और शेडिंग लगाने के लिए कुछ स्टेप्स ये हैं। सेलेक्ट होम, सबसे पहले हमें होम सेलेक्ट करना है। फिर पैराग्राफ पे जो हमारा टास्क है उसको हमें सेलेक्ट करना है, वहाँ पर हमें टास्क मेनू पे जाना है और क्लिक करना है हमें बॉर्डर और शेडिंग बटन पे। सबसे पहले कहाँ जाना है? सबसे पहले मेनू पे क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद हमें किस पे क्लिक करना है? सबसे पहले हमें होम पे क्लिक करना है। होम देखिए, होम है, पैराग्राफ, सब टास्क, मेनू पे फिर हमने क्लिक करना है। होम पे जो हमारा जो होम दिख रहा होगा उस पर हमें सबसे पहले सबसे पहले हमें मेनू दिखाई देगा। मेनू पे जाएंगे, मेनू के बाद फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जाएंगे, फिर आएगा बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लिक ऑन द एप्रोप्रिएट बॉर्डर्स बॉक्स आफ्टर सेलेक्टिंग बॉर्डर टू टैब टू सेलेक्ट बॉर्डर। आपको जो भी आपको फिर उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप बॉर्डर रखना चाहते हैं, डॉटेड रखना चाहते हैं, या फिर आप डबल का रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं वो वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन कर देना है सब मेन्यू को और क्लिक कर देना है ओके, यानी ओके क्लिक कर देना है, ठीक है। टू शेड अ पैराग्राफ, अब पैराग्राफ को शेड करना है तो क्या होगा, तो क्लिक ऑन शेडिंग टैब इन बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। आपको क्या करना है, शेडिंग टैब पे क्लिक करना है जो कि बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर होगा। फिर आपको उस अप्रोप्रिएट शेड अंडर फिल, आपको करना क्या है कि अप्रोप्रिएट शेड को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट पैराग्राफ अंडर अप्लाई। फिर आपको पैराग्राफ वो सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है।
सो ड्रॉप डाउन सब मेनू एंड क्लिक होगा, फिर आपको सब मेनू को ड्रॉप डाउन कर देना है और ओके कर देना है, तो बॉर्डर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ 6 क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। हमें बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट लिखनी है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी किताब खोलते हैं तो सबसे पहले उस पर कंटेंट्स होते हैं, यानी कि विषय सूची होती है। उसमें क्या होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी होता है, या फिर हमारा रोमन लैंग्वेज में भी लिखा होता है, या हमारा न्यूमेरिकल में भी लिखा होता है, या ABCD में भी लिखा हुआ होता है। आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, आप देख लीजिए यहाँ पर ABC 1 2 3 1 2 3, मतलब अलग अलग हिसाब से यहाँ पर जो हम बुलेटिन देते हैं अपने टास्क के लिए करने के लिए नंबर वाइज, वो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपको क्रिएट करना हो, अगर आप बुलेटिन और नंबर की तरह लिस्ट बनानी हो तो आपको कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो बुलेटिन लिस्ट और नंबर लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या होता है, मेन पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। पहला, हमें होम मेनू पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, फिर हमें बुलेटिन लिस्ट बटन पे क्लिक करना है, या फिर नंबर लिस्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर जो कि फॉर्मेटिंग टूल बार पे होगा, ठीक है, जो किस पे होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार पे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार पे है, ठीक है। सो फॉर्मेटिंग टूल बार के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंट्री और प्रेस, अब हमें क्या करना है, टाइप द फर्स्ट एंट्री। अब हमें फर्स्ट एंट्री यहाँ पे टाइप करनी है। सपोज कीजिए आपको 1 2 3 लेना है, आपको ABC वाला लेना है, जो भी लेना है उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। दिस विल क्रिएट अ न्यू बुलेट और नंबर ऑन द नेक्स्ट लाइन। अब आपको जब भी आप एंटर मारोगे तो उसमें आपका, जैसे मान लीजिए आपने 1 वाला लिया, 1 2 3 वाला, तो 1 पहले आपने लिख लिया, जैसे एंटर मारोगे तो दूसरी लाइन में 2 लिख के आ जाएगा, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन विदाउट एडिंग अनदर बुलेट और नंबर, जस्ट प्रेस एंटर। आपको अगर बिना किसी बुलेट के या नंबर के अगर आपको ऐड करना है तो एक बार आपने एंटर मार दिया, फिर दोबारा से एक और बार एंटर मार दो, तो उसमें क्या होगा कि आपका बुलेट खत्म हो जाएगा, आपको वहाँ पे 1 2 3 4 वाली काउंटिंग लिख करके नहीं आएगी, ठीक है। सो ये था आपका बुलेटिन नंबर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब बात आती है, राइट द स्टेप्स टू चेंज द मार्जिन यूजिंग द पेज सेटअप इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर पेज सेटअप यूज़ करके हम मार्जिन को कैसे बदल सकते हैं। सो करना क्या है, सिंपली पेज सेटअप आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, आपका जो दिख रहा होता है, जो इसमें कैसे बताएंगे, द पैरामीटर डिफाइंड बाय द यूजर दैट हेल्प डिटरमाइन हाउ अ प्रिंटेड पेज विल अपीयर, कि जो प्रिंटेड पेज है वो कैसा बन के आएगा वो दिखाया जाता है पेज सेटअप में, ठीक है। यानी A4 सीट, कौन सा सीट कौन सा नहीं, ठीक है। सो दोज पैरामीटर्स कैन इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम द साइज, मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और क्वालिटी ऑफ प्रिंट। स्टेप फॉर पेज सेटअप, पेज सेटअप के लिए आप स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे हम इन द रिबन क्लिक द पेज लेआउट टैब, हमें रिबन के अंदर, जो रिबन हमारे पास, रिबन के अंदर पेज लेआउट टैब होगा हमारे पास, उस पर कर देना है क्लिक। जब पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास मार्जिन टूल आएगा पेज सेटअप ग्रुप में, ठीक है। जो पेज सेटअप ग्रुप है वहाँ पर हमारे पास मार्जिन टूल आएगा। उसके बाद हमें क्या कर देना है, कस्टम मार्जिन, जो भी हमें अपने हिसाब से मार्जिन रखना है उस पर कस्टम मार्जिन पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। जब कस्टम मार्जिन पे हम क्लिक कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, अपना राइट और लेफ्ट मार्जिन जो भी हम 1 1 इंच रखना चाहते हैं वो हम चेंज कर लेंगे और हमें डिफ़ॉल्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर हमें यस कर देना है, बस हमारा जो पेज सेटअप है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का क्या यूज़ है। सो व्हेन यू आर टाइपिंग अलॉन्ग एंड रीच द बॉटम ऑफ अ पेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, पेज ब्रेक यानी कभी भी सपोज कीजिए आपने कोई भी चीज़ लिखी, उसके बीच में आपको पेज का ब्रेक चाहिए। सपोज कीजिए कि मैं 4 पेज पे लिखना चाहता हूँ और मैंने कुछ टास्क 1 पेज पे लिख दिया, फिर कुछ टास्क ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे आ जाए, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पेज ब्रेक मुझे कैसे चाहिए, तो उसके लिए क्या है। सो पेज ब्रेक विल बी इंसर्टेड ऑटोमेटिकली। अधिकतर क्या होता है कि जब आप लिखते हैं तो पेज ब्रेक जो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो फॉलो वन ऑफ दीज स्टेप टू इंसर्ट पेज ब्रेक। अगर पेज ब्रेक को इंसर्ट करना है तो हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पोजिशन द इंसर्शन पॉइंट एट द लाइन वेयर द पेज शुड एंड, हमें वो पोजीशन देखनी है जहाँ पर जो हमारी लाइन है वो खत्म हो रही है। चूज इंसर्ट, हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है, ब्रेक कमांड फॉलो करनी है और मेनू बार पे, कहाँ से, मेनू बार से ब्रेक कमांड हमें फॉलो कर देनी है। द ब्रेक डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर हमारे सामने एक ब्रेक डायलॉग बॉक्स, देखो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आएगा, उसको देख लेना है। फिर ब्रेक डायलॉग बॉक्स को आपने क्या किया, ब्रेक टाइप आपने देख लिया, ठीक है। फिर आपने ओके क्लिक कर दिया और आपने पेज ब्रेक इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं कंट्रोल एंटर, या फिर आप कंट्रोल एंटर कर देंगे तो यहाँ से आपका ये पेज ब्रेक हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 8 क्वेश्चन ईजिली किस तरीके से हमारे होते हैं।